सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम करीना है और मैं कैबिन क्रू। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने बाल कर दिए छोटे। और कल था मेरा वीक ऑफ और आज मैं दमाम ऑपरेट करने जा रही हूँ। तो लेट्स गेट रेडी विथ मी इन दिस शॉर्ट हेयर फॉर द अगेन वेरी फर्स्ट टाइम। बिकॉज जब मैंने एविएशन ज्वाइन किया था तो मैंने अपने बाल इतने छोटे छोटे रख लिए थे एंड मैंने फिर से हेयर कट करवा लिया। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई न्यू लुक अगेन। सो लेट्स सी। I don't know. I'm still confused about my look, but बुरा तो नहीं है। इनिशियल टाइम पे मेरे बाल छोटे हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से अपने बाल काट दिए। तो या दिस इज़ माई लुक। और मैं जा रही हूँ दमाम ऑपरेट करने, तो मैं जल्दी से खाना खा के जल्दी से रेडी हो जाऊँगी। स्टिल तो मैं जल्दी से मेकअप करके रेडी होके फिर से आप सबसे मिलती हूँ। इन सम टाइम्स मे बी हाफ एन आवर में रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि पहले जब मेरा बन होता था ना तो मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था रेडी होने। बन बनाओ फिर मेकअप करो, बट आज इन अ स्नैप आई गेट रेडी। एंड गेस व्हाट हैपेंड, मैं भाग भाग के जा रही थी क्योंकि मुझे अमेज़ॉन वाले भैया कॉल आ गया था कि मेरा कोई पार्सल है और ये मुझे किट रिसीव हुई थी जो मैं बाद में अनबॉक्स करूँगी। रेडी आई एम ऑल रेडी फॉर माई फ्लाइट टू गो टू दमाम। अभी मैं कैब का वेट करूँगी और उसके पहले मुझे अमेज़ॉन का पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने अभी उसको ओपन नहीं किया है। मोस्ट प्रॉबेबली मैंने स्किन केयर ही मंगाया था। तो लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट। आई विल रिग्रेट अगर मेरा मॉइस्चराइज़र आया होगा, बिकॉज मैंने मेकअप तो कर लिया बट मॉइस्चराइज़र जो मुझे चाहिए था वो तो शायद इसमें होगा। लेट्स सी व्हाट इट इज़। दिस इज़ द किट। इट्स वेरी टाइनी एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द बॉक्स। एनीवेज मैंने बेला विटा का नाइसिनामाइड ऑर्डर किया था जिसका बॉक्स ऑलरेडी खुला हुआ था। आई विल जस्ट शो यू द बॉक्स एंड बिकॉज आई वॉन्टेड इट सो बैडली मैंने उसको रिटर्न भी नहीं किया, बिकॉज टाइम नहीं होता है। जब मेरा प्रोडक्ट आता है तो रिटर्न हो जाता है, क्योंकि मैं बेस पे नहीं होती हूँ या तो मैं घर पे नहीं होती हूँ, तो बाहर होती हूँ, फ्लाइट पे होती हूँ, तो मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो मिल रहा है बस लेते जाओ। आई जस्ट हैव नो पेशेंस लेफ्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी नेक्स्ट टाइम नायका से ऑर्डर कर दूँगी, बिकॉज नायका से टाइम लगता है। अमेज़ॉन पे ऐसे कुछ होता है ना कि आपको नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा इन 2-3 डेज। तो कन्वीनियंट लगा था। बट लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स। Yeah, so before I even open the box, I will show you that this was the condition which I received of Bella Vita niacinamide, and ये मुझे न्यू बॉक्स रिसीव हुई और ये पुरानी बॉक्स है। एज यू कैन सी इसकी पैकेजिंग इतनी गंदी हो रखी है, मतलब ये पूरा ही लीक्ड हो चुका था प्रोडक्ट। Okay, so what I had done is, instead of replacing it, I had just put the pictures on the Amazon app कि हाँ this is the condition I had received the box and see I have received the Bella Vita का serum again. That means शायद से वो रिप्लेसमेंट में आ गया था, but they didn't take any product जो पहले प्रोडक्ट डिलीवर किया है उन्होंने। they didn't ask me for that and this is the new package. So yes, I'm happy. So we didn't receive the moisturizer yet. I'm still sad, but क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र 2 बार रिटर्न हो चुका है बिकॉज मैं अपने बेस पर नहीं थी। बट देन नाउ कल तक मिल जाए, बिकॉज मैं फिर से दमाम जा रही हूँ। मैं कल सुबह आऊँगी या मेरा वो फ़ोन साइलेंट होगा तो मैं उठा नहीं पाऊँगी। देन अगेन माई प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू गो बैक। बट एज ऑफ नाउ आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स टू अमेज़ॉन कि मेरा प्रोडक्ट वापस मिल गया। और मैं आई एम ऑल रेडी वेटिंग फॉर माई कैब टू कम। डिपार्चर इज़ एट 7 o'clock. लेट्स सी हाउ इट गोज़ and maybe I'll just wind up this vlog soon, or maybe when I come back from Dammam to India. Let's see. So before I even dispatch from my house to operate a flight, I make sure that my passport, my QRH, my circulars, this is all like a license to me. Like if I am not carrying all this, I am not eligible to operate a flight, even though it's the same face, everyone is seeing me and I'm operating the flight. But if I don't have my documents, I can't operate the flight. So those are the mandatory things. And also आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग ना ऐसे व्लॉग बना रहे हैं रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट्स, बिकॉज वो चीज़ें वायरल भी हो रही हैं। एंड आई बिलीव कि कुछ सिविक नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज एयरलाइन एंड क्रू एयरक्राफ्ट को डैमेज नहीं करेंगे। First of all, always when we see a certain people who will keep their heavy bags, their kids, their infants on the tray table and they break it. Apart from that, headrest, the velcro strip जो होता है headrest के लिए, वो सब बच्चे निकाल देते हैं या तो उनके पेरेंट्स उन्हें गाइड नहीं करते हैं। And also sometimes they even change the diapers on the seat. So that is something very inconvenient. You please ask the crew, they'll assist you to the lavatory or to how to handle your kids or whatever. But then
damaging part is all about the people, not the crew and the airline. People are just blaming the airline. एक फ़्लाइट क्यूटी करती है ऐसे, आज अभी लैंड हो गया फिर से बाकी किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर लैंड हो रहा है, इतना टाइम नहीं होता है. अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस, इंजन सही है, बाकी सब सही है तो ओके, वेल एंड गुड, फ्लाइट कैन गो. अपार्ट फ्रॉम दैट, I will just request people कि there are a lot of new aircrafts coming up, so please be little conscious, have some civic knowledge कि आप ट्रे टेबल पे हैवी सामान ना रखें, लाइबिलिटी को सही से यूज़ करें, और फ्लाइट के थोड़े से एटिकेट्स जो है उसे फॉलो करें. इफ़ यू डोंट नो, वी आर ऑलवेज देयर, एंड इफ़ इन केस यू गाइज फाइंड इट डिफ़िकल्ट, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, वी आर देयर, वी विल गाइड यू एंड असिस्ट यू कि कैसे क्या होता है. तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, हम हैं वहाँ पे फॉर सेफ्टी, फॉर सर्विस, फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जस्ट आस्क अस. ठीक है, सो लेट्स आई गेस वाइंड अप दिस व्लॉग, और मे बी इफ आई कैन ऐड मोर क्लिप्स मैं डाल दूँगी, या तो अभी के लिए बाय बाय. एंड ऑल्सो व्हेन आई वॉज अबाउट टू चॉप माई हेयर टुडे, जस्ट आई वोक अप. मेरा वैसे तो एयरपोर्ट स्टैंड बाय लगा हुआ था, क्योंकि मेरे 36 आवर्स का वीक ऑफ कंप्लीट हो रहा था, तो मुझे इवनिंग में ही कुछ स्टैंड बाय लगा हुआ था. बट देन दे चेंज इट टू कि मैं तमाम ऑपरेट कर रही हूँ, और आई जस्ट वोक अप सडनली, आई वाज लाइक लेट्स चॉप माई हेयर. एंड आई आस्क्ड माई सिस्टर शुड आई चॉप माई हेयर, एंड शी वाज लाइक सो सपोर्टिव, ठीक है कट कर लो, कट कर लो. एंड दिस इज़ द लुक. आई डोंट नो आई एम स्टिल मिसिंग माई लॉन्ग हेयर और नॉट, बट I still feel a bit of like वो लंबे बाल थे, I had a color on them and चला गया. तो let's see. मम्मा को अभी दिखाया नहीं है, maybe she will see and I don't know, she might shout, Indian parents तो ऐसे ही होते हैं, they're like क्यों कट किया बाल, क्यों कट किया. तो मम्मा को कैसे बताओ, रोज़ रोज़ बंद तो हैंडल नहीं होता. and she knows that, she won't say anything, but then she'll be shocked, क्योंकि मैंने ही जिद करके मैंने बाल उगाए थे कि हाँ अब तो मैं नहीं कटूँगी, बट हियर आई एम विद द शॉर्ट हेयर अगैन, बट आई लाइक इट. सो फाइनली चिट चैट करते करते मेरी कैब आ गई थी, एंड आई रिपोर्टेड टू द कैब. मेरा घर एयरपोर्ट से कुछ 10 मिनट के दूर पे है, तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे, टेक ऑफ हो गया था. इट वाज टाइम फॉर सर्विस एंड स्टफ. तो ये था हमारा SPML बुकिंग. सर्विस के बाद लाइट्स ऑफ हो गई थी, और लैंडिंग के बाद क्लीनर्स आ गए थे, मतलब डीप लेने के बाद क्लीनर्स आ गए थे. और उसके बाद मैंने जब बाहर जाकर देखा तो एमिरेट्स की एयरक्राफ्ट पार्क हो रही थी, जो कि शायद से जस्ट लैंड हुई थी और वो पार्किंग पे जा रही थी. एज यू कैन सी, ये एमिरेट्स की ड्रीम लाइनर थी, एंड इट्स माय फेवरेट थिंग. मतलब कि मुझे 2 साल हो चुके एविएशन में, और एयरक्राफ्ट स्पॉटिंग इज़ लाइक हाँ, अभी तो मैं डे 1 ही चल रहा है, पहली बार एयरक्राफ्ट देख रही हूँ. इनको रिकॉर्ड करना इट्स माय हॉबी, एंड आई फील वेरी हैप्पी कि गैलरी में हर जगह एयरक्राफ्ट स्पॉटेड है मेरे. और ये थी मेरी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट, जो कि 737 है, जो कि मैं हमेशा ऑपरेट करती हूँ. इट्स बोइंग एयरक्राफ्ट, और ये एमिरेट्स की एयरबस एयरक्राफ्ट थी. फिर यहाँ से हमारा टेक ऑफ हो गया जल्दी से जल्दी. उसके बाद बोर्डिंग होने के बाद मैं ऑलमोस्ट फ़्लाइट करके घर आ गई थी, और ये मेरी हालत थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतना लंबा सेक्टर था. तो मैं जस्ट मेकअप उतार के और बस सोने जा रही हूँ. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.